This is Good Morning Calgary. ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। Red FM. This is Motivational Monday. ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿਲਾਨੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਔਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਪਿਲਾਨੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ऋषि जी, थैंक यू। आपने दोबारा मुझे आपके शो में आने का मौका दिया है। पिछली बार काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी कुछ शेयर किया, आपसे भी कुछ सीखा, तो होपफुल इस बार कुछ और भी अच्छा रहेगा पिछले वाले से भी। जी डेफिनेटली, वी गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम आवर लिसनर्स। उन्होंने बहुत तारीफ़ की आपकी। आपके टिप्स बड़े अच्छे थे, आपकी जानकारी जो आपने दी हमारे साथ बहुत अच्छी थी, थैंक यू। वेलकम। तो आज शुरू करते हैं जी। तो हमें ये है कि आपका एक टॉपिक है, अपनी खुशी को सिंपल रखिए, हैप्पीनेस को सिंपल रखिए। तो पहले तो ये बताएं कि हैप्पीनेस को सिंपल रहना चाहिए, ये क्यों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप अपने चारों तरफ देखिए, ज़्यादा लोग आपको हैप्पी दिखाई देते हैं, ज़्यादा लोग आपको सैड दिखाई देते हैं। जब मैं देखता हूँ, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ हैप्पीनेस में, तो मेरे पास जो लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग दुखी लोग आते हैं, कुछ कम आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी एक वजह ये भी है कि हमने हैप्पीनेस को एक हवा बना दिया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दिया है। तो हम जब किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक हवा बना देते हैं, उसका एक डर बना देते हैं, तो उसको पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हैप्पीनेस को बहुत आसान रखें, बहुत सिंपल रखें। जी, तो इस हैप्पीनेस ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, कैसे रख सकते हैं जी? सर, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज चलो 3 पे बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें अपने आप को समझना होगा। हर एक बंदी को अपने आप को समझना होगा। और दूसरा, हमें हैप्पीनेस को भी समझना होगा कि मेरे लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है, क्योंकि हम सब के लिए हैप्पीनेस का अलग अलग मतलब है। तो हमारा जो पिछली बार जो डिस्कशन हुआ था, उसमें हमने डिस्कस किया कि हैप्पीनेस का मतलब है कि लाइफ में एक मतलब होना चाहिए और एक लाइफ में मजा भी आना चाहिए जी। और उसमें हमें अपनी लाइफ में खुद जाके देखना है कि हमारे लिए मजा क्या है और हमारे लिए मतलब क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है हैप्पीनेस को आसान रखने के लिए कि हम हैप्पीनेस को समझें और हमारे लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है उसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझें। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जब हम हैप्पीनेस को पाने की कोशिश करें तो हम छोटी छोटी शुरुआत करें। हम जैसे इंडिया में बात करते हैं, जब हैप्पीनेस का मतलब लोग सोचते हैं निर्वाण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति। जी। और ऐसा करने से हैप्पीनेस हमसे दूर भागती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जो हमारा रिसर्च भी दिखाता है और मेरा एक्सपीरियंस दिखाता है 15 साल का, जब हम एक छोटी शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे खुशियों के अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो हैप्पीनेस बहुत आसान चीज़ हो जाती है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। एक दूसरा तरीका है कि हम छोटी छोटी खुशियाँ देखें अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी से निकल के तीसरी बात आती है कि जैसे हम लोग जिम जाके मसल बनाते हैं, तो एक दिन में जाके मसल नहीं बनती है, उसके लिए हमें बार बार जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन हैप्पीनेस के बारे में सोचने से हैप्पीनेस नहीं आती है, हमें हैप्पीनेस को डेली बेसिस पे रोजाना बार बार करना पड़ेगा। और ये 3 तरीके हैं हैप्पीनेस को सिंपल रखने के, कि एक हमारा जो सोच है, एक जो डेफिनेशन है वो सिंपल हो,
दूसरा, हम छोटी शुरुआत करें। और तीसरा, हम छोटी शुरुआत करें लेकिन उसको रोज करें। और जब हम उसको रोज करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये हमारी हैबिट बन जाएगा और हैप्पीनेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा बताएं जी कि हैप्पीनेस को सिंपल रखने से हम ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। जैसे कभी देखते हैं कि एक बच्चे को बहुत महंगा खिलौना नहीं चाहिए, बहुत सस्ता सा छोटा सा खिलौना आप ले देंगे तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरह की सिंप्लिसिटी हम कैसे ला सकते हैं? हाउ वन कैन बी हैप्पियर बाय कीपिंग हैप्पीनेस सिंपल? हमारे इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब काफी फेमस रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उनकी एक सेइंग है, हैप्पीनेस इज सिंपल जी। बट सिंपलिसिटी इज नॉट सो कॉमन। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही एक वेस्ट में काफी बड़े क्रिएटिव पर्सन रहे हैं, उन्होंने बोला है सिंपलिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जी। तो जब हम कह रहे हैं कि उसको सिंपल रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको बिल्कुल सतह पे देखना है। हमें पूरा रिसर्च करना है, पूरा उसको एनालिसिस करना है, पूरा उसको समझना है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि वो आसान हो। और जब उसको सिंपल रखते हैं तो ये हैप्पीनेस को पाना आसान है। उसके 3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, उसको कोई मुश्किल काम दीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स चीज दीजिए, वो उससे दूर भागता है। उसको एक आसान काम दीजिए, वो उसको जल्दी कर लेता है। जी। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह तो ये है कि जो हमारा जो दिमाग है, ये एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है। ये चाहता है कि कम से कम एनर्जी यूज की जाए। हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है, उसका सिर्फ 2% वेट दिमाग में है, लेकिन हमारी बॉडी की 25% एनर्जी है वो दिमाग यूज करता है। तो दिमाग चाहता है कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम की जाए। तो जब कोई चीज़ हम सिंपल तरीके से करते हैं तो उसमें दिमाग की एनर्जी कम लगती है, तो हमारा दिमाग उसको आसानी से कर पाता है। ये होगी दिमाग की बात। दूसरी बात है, जैसे हमारी हैबिट कैसे बनती है। अगर आप किसी को बोलो एक दिन में ही जाके वो मैराथन कर ले, तो हो सकता है कुछ लोग कर लें, रेयर केस, बट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी। तो किसी को बोलो आप एक दिन में 100% चेंज हो जाएगा, ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे। लेकिन रिसर्च दिखाते हैं कि आप किसी को बोलो कि भाई 4% चेंज हो जा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा, तो ज़्यादातर लोग कर लेंगे। तो जब हम हैप्पीनेस को सिंपल रखते हैं तो ये काम करती है, बिकॉज हमारा ब्रेन इसको सपोर्ट करता है और हमारा जो हैबिट फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो इसको सपोर्ट करता है। तो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, जब मेरे पास स्टूडेंट या कॉरपोरेट के या बिजनेस के या गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तो वो हैप्पीनेस को बहुत ही बड़ा हवा लेके अपने दिमाग में आते हैं। तो मेरा उनसे जो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आप पहले इसको डिफाइन करो बहुत सिंपल तरीके से। चलो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, और जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और जैसे हम सिंपल सिंपल चीज़ें करते हैं, हमारा हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हैप्पीनेस इतना मुश्किल चीज़ नहीं, इसको हम कर सकते हैं। हमारा ब्रेन इसको सपोर्ट करता है, हमारा हैबिट फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब हम हैप्पीनेस को सिंपल रखते हैं तो हैप्पीनेस को एक लाइफ का हिस्सा बनाना एक आसान हो जाता है। बाय कीपिंग हैप्पीनेस सिंपल वी कैन बी मोर हैप्पियर। जी। जी। मेरा जो अपना अनुभव है, जो रिसर्च है, वो दिखाती है। तो कई बार हम सुनते हैं बहुत जगह पे कि हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस हमारे हाथ में आ गई है, हमारा सेल फोन, ये सारी समस्याओं की जड़ है। ये बहुत परेशान करता है, समस्या पैदा करता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये जो डिवाइस हम अपने हाथ में सारा दिन पकड़े रखते हैं, ये भी हमें हैप्पियर बना सकता है, खुश से खुशतर बना सकता है? हाँ, देखिए जी, मोबाइल तो एक इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है। इसको आप एक अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और एक गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 24/7 सोशल मीडिया पे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में शायद मोबाइल हमारी हैप्पीनेस को कम करता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम से वेस्ट हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि हम अपनी लाइफ में एक डिजिटल डिटॉक्स करें, कि दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से दूर रहें। ये हो गया एक तरीका उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसको कम करने का। अब इसका पॉजिटिव यूज कैसे करें? हमें जो देखा है, जो रिसर्च दिखाती है कि हैप्पीनेस के लिए पैसा इतना जरूरी नहीं है। हैप्पीनेस के लिए टाइम जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, हमारा अटेंशन जरूरी है। और जो मोबाइल हमारे पास में है, तो वी कैन यूज उसका जो एक अलार्म सिस्टम है,
अगर हमने अपने को हैप्पीनेस की डेफिनेशन बना ली है और डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ें मुझे हैप्पी करती हैं, वो चीज़ें लिख के हम उसको मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको एज ए स्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो हम पूरा दिन देख सकते हैं, जब भी हम फोन कॉल करें या मैसेज देखें कि अरे स्क्रीन क्या बोल रहा है कि मुझे क्या क्या करना है हैप्पी रहने के लिए आज दिन में। ऐसे ही हम उसमें एक रिमाइंडर लगा सकते हैं या अलार्म को लगा सकते हैं कि हाँ अभी मुझे थोड़ी देर हंसना है, या अभी मुझे किसी दोस्त से बात करनी है, या अभी मुझे अपना एक हेल्दी खाना खाना है। तो मोबाइल को हम अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। एक मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और हमारा उससे हैप्पीनेस लेवल बढ़ सकता है। मेडिटेशन इज अनदर वे टू रिमेन हैप्पी। तो मेडिटेशन को भी सिंपल किया जा सकता है। मेडिकेशन वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड होनी नहीं चाहिए, पर अगर है तो कैसे हम सिंपल कर सकते हैं? मैं जब ये एमबी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ हैप्पीनेस स्ट्रेटजी, तो उनमें जनरली जब भी उनसे मेडिटेशन की बात करता हूँ वो मेडिटेशन से दूर भागते हैं। जी और उसका एक वजह ये है कि वो सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है बहुत ही कम्प्लेक्स और बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। जी लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेडिटेशन का जो पर्पज है, जो बेसिक पर्पज है, वो तो ये है कि हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाएं, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं। तो इसको सिंपल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप दिन में 2 क्वेश्चन पूछें अपने आप से। पहला क्वेश्चन सुबह उठते ही साथ कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या करना है, जी और एक बार शाम को सोते टाइम पे कि जो मेरे को आज अपनी ज़िंदगी के साथ में करना था वो मैंने किया कि नहीं किया। जी तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन सफिशिएंट मेडिटेशन है फॉर मोस्ट ऑफ अस। दिस 2 सिंपल क्वेश्चन वुड मेक अस अवेयर कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या कर रहे हैं। दिस इज वन वे। एक दूसरा तरीका है, जैसे हम अपने जो ब्रेथ है वो 5 ब्रेथ की काउंटिंग कर लें, जी 3 की कर लें, 1 की कर लें, 1 के बाद में उसको धीरे धीरे बढ़ा के 3 की कर लें। कभी ट्रैफिक में फंसे हों तो 5 ब्रेथ गिन लें। इस आल्सो मेडिटेशन। जी धीरे धीरे उसको हम बढ़ा सकते हैं। सही। और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 सेंसेस हैं। हम एक टाइम पे एक सेंस पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपने जो आईज पे फोकस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे रोड पे क्या क्या आ रहा है, जी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। सिर्फ आंखों पे ध्यान दें, जो जो दिख रहा है उसी पे ध्यान दें। तो ये आंखों का मेडिटेशन हो गया। ये आप जो 30 सेकंड कर लें। फिर 30 सेकंड सिर्फ आवाजें सुनने की कोशिश करें। जब आप गाड़ी चला रहे हैं कौन कौन सी आवाज आ रही है, पूरा फोकस हियरिंग आवाज पे, पे चला गया। यस राइट। फिर उसके बाद में अपने टच पे देख लीजिए कि ओके अभी मेरे हाथ में हैंडल है, मुझे कैसा फील हो रहा है। या जो ये अगर मेरी कार ऑटोमेटिक नहीं है तो अगर मैं गियर बदल रहा हूँ तो हाउ माई हैंड इज फीलिंग, हाउ आई माई लेग्स आर फीलिंग इस पे, ब्रेक पे या क्लच पे, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो। ये मेरा टच का सेंस का मेडिटेशन हो गया। ऐसे ही मैं स्मेल कर सकता हूँ गाड़ी में क्या स्मेल है इस टाइम पे, जो भी हमने उसमें लगा रखा है परफ्यूम, प्योरीफायर, उसकी कोई स्मेल होगी वो देख सकते हैं। और अगर गाड़ी में जब हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम साथ में कुछ पी रहे हैं या बीच में हमने कोई ब्रेक लिया है, तो हम अपनी जो जो स्मेल ऑफ, जो हमारा जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक सेंस पे एक बार में 15 से 20 सेकंड फोकस करके डिफरेंट सेंसेस का मेडिटेशन कर सकते हैं। और सही। एक तरीका और भी है, हम 5 को साथ में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सुबह उठ के चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो हम एक मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान 5 सेंसेस उस चाय पे लेके आ सकते हैं। कैसे कि उस चाय का जो टेक्सचर कैसा है, हमें दिख कैसी रही है चाय, वो आइज का मेडिटेशन हो गया। हमें आवाज़ें क्या क्या सुनाई दे रही हैं इस टाइम पे, वो ईयर्स का मेडिटेशन हो गया। हम जब चाय पी रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, वो टेस्ट का मेडिटेशन हो गया। हमें उसकी स्मेल कैसी आ रही है, वो हमारे स्मेल का मेडिटेशन हो गया। तो हम ये 5 सेंसेस जो है उनको एट वन टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं। और इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये आधा घंटा करें, 10 मिनट करें। बिल्कुल ठीक। आप 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और मेडिटेशन कैन बी वेरी सिंपल एंड वेरी फन। दैट्स राइट। और प्रोफेसर पलेनिया, ये हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा उलझन वाले हो गए हैं। इवन पति पत्नी का रिश्ता भी इट्स फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पेरेंट्स के साथ हम राजनीति करने लगे हैं, बच्चों के साथ हम पॉलिटिक्स करते हैं
किसी को खुश रखना है, किसी को नाराज़ करना है, किसी को तंग करना है, किसी से नाराज़ होना है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारे रिश्तों में आ गई हैं। हम सिंपल रिश्ते अब भूल गए हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि हमें अपने रिश्तों को सिंपल रखने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने किताब लिखी थी कि हाउ टू कीप रिलेशंस इन ए गुड वे फॉर हैप्पीनेस। तो मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च है, उसमें मैंने पाया है कि ज़्यादा नहीं, अगर हम 5 चीज़ें कर लें जी। तो हम रिलेशंस को बहुत अच्छा रख सकते हैं, बहुत सिंपल भी रख सकते हैं। पहला तो ये कि हम थोड़ी सी ईमानदारी रिलेशंस में लेके आ जाएं, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट कुछ ईमानदारी, और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। वो लाइफ को बहुत सिंपल करता है, रिलेशनशिप को बहुत सिंपल करता है कि ईमानदारी जो है। दूसरा ये कि लाइफ में पिछली बार के जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि हैप्पीनेस और हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए जो मेन सोर्स है वो रिलेशनशिप है, जो हार्वर्ड की स्टडी बताती है। तो इसलिए हमें लाइफ में रिलेशनशिप को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आज मेरे पास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है, थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन है, तो मैं ज़्यादा पैसे कमाने या प्रमोशन के लिए उसको खर्च ना करूं, बट उसको मैं रिश्तों में लगाऊं। तो रिश्तों को एक प्रायोरिटी, ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है जी। उसमें इन्वेस्ट ये पाया कि जी, उसमें तीसरा ये पाया कि हम लोग के पास में पैसा को आप भूल जाइए, हमारे पास 3 चीजें हैं जो सबके पास में हैं जी। टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। रिश्तों को ये तीनों चीजें चाहिए। टाइम सही। चाहिए, ये हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, और टाइम के साथ साथ एनर्जी चाहिए। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप कोई स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी साथ में नहीं कर पाएंगे। और साथ में अटेंशन चाहिए। आप देख लीजिए हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में कॉमन चीजें क्या मिलती हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मेरी बात को ध्यान नहीं देते हो, आपके में तो मतलब सारा थक के आ जाते हो ऑफिस से, यहाँ पे आके एनर्जी नहीं बचती है। तो हमारा जो इसको मैंने इस मॉडल को मैंने नाम दिया टी मॉडल, टाइम, एनर्जी, अटेंशन। तो अगर हम अपने रिश्तों में ये टी लेके आ जाएं तो ये काफी अच्छा इसमें रिश्ते इसको सिंपल रखता है और सक्सेसफुल रखता है। सो टी 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 ई ए को आपने बताया, टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। अटेंशन जी जी। कितनी बार होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं और वाइफ कुछ बोल रही है, हस्बैंड का ध्यान कहीं और है, मोबाइल फोन पे, और वाइफ की कंप्लेन होती है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज यू नॉट लिसनिंग टू मी, तुम जी। ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ तो ये जो तीनों चीजें हैं, टाइम, अटेंशन और एनर्जी, टी, जी। ये थोड़ा रिश्तों में लेके आए। वेरी गुड। रिश्तों में थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, चाहे बच्चा हो, पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, हर किसी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। जेन्युइनली अच्छी चीज को अप्रिशिएट करें। और लास्ट चीज ये है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, तो एक माफ करना भी आना चाहिए जी। तो हम ये 5 चीजें अगर रिश्ते में लेके आ जाएं, होनेस्टी, ईमानदारी, एक प्रायोरिटी, एक राइट बैलेंस ऑफ टी, एक अप्रिसिएशन और एक फॉरगिवनेस, जी। ये रिश्तों को काफी सिंपल और सक्सेसफुल बना सकती हैं। वेरी नाइस। तो अभी जो इतनी तेज भागम भाग वाली जिंदगी हमारी बनी हुई है, सब तरफ दौड़ लगी हुई है, तो कैसे हम टाइम निकालें इवन फॉर दीज सिंपल वेज ऑफ हैप्पीनेस? कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं? एक स्टडी हुई है, एक नहीं कई स्टडी हुई है उन लोगों पे जो कि काफी क्रिटिकली इल थे और उनको मालूम है कि दे आर गोइंग टू डाई सून, और जो लोग मौत के बिल्कुल पास हैं उन पे स्टडीज हुई हैं। उन्होंने बताया कि वो उस टाइम पे जब मौत के बिल्कुल पास होते हैं हम, तो क्या सोचते हैं? हम 3 चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि लाइफ को मैंने कितना एंजॉय किया, लाइफ में मैं रिश्तों में कैसा रहा, और मैंने दुनिया के लिए क्या किया। ये 3 चीजें। और हमारी लाइफ को गारंटी कार्ड के साथ तो आती नहीं है। बिल्कुल ठीक। एनी डे कैन बी लास्ट डे। बिल्कुल सही। तो हमारा जो टी है, जो टाइम है, जो एनर्जी है और जो अटेंशन है, हो सकता है वो हम ज्यादा काम पे दें जी, या एंजॉय करने पे दें, लेकिन जो समाज सेवा और जो रिश्ते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, टाइम का, एनर्जी का और अटेंशन का। आपका क्वेश्चन ये है कि हम टाइम कहाँ से लेके आए इस भागदौड़ की इस दुनिया में। तो उसमें 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें हमारी जो प्रायोरिटी है
वो क्लियर होनी चाहिए हम्म। कि मेरी प्रायोरिटी रिश्ते है, खुशी है, या पैसा कमाना है। तो उसमें एक राइट बैलेंस। जी जी। दूसरा ये कि हम अगर अपने बारे में डाटा इकट्ठा कर लें तो हमारे बारे में हमें बहुत कुछ बताएगा। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हफ्ते के लिए देखें कि हफ्ते भर में आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है और जो अटेंशन है, वो कहाँ जाती है। हम्म। आप ये 2 हफ्ते करें, 3 हफ्ते करें, 4 हफ्ते करें, और जब आप इसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें अपने बारे में मालूम होंगी। मैं असाइनमेंट देता हूँ मेरे बच्चों को यहाँ पे जो आते हैं जी। हैप्पीनेस कोर्सेज में। हम कहते कुछ हैं और हम एक्चुअली करते कुछ हैं। हम चाहते तो हैं कि हम खुश रहें, जी। लेकिन हमारा जो टाइम और एनर्जी और जो अटेंशन है वो उन चीजों में जाती है जो हमें मालूम है कि जो हमें नाखुश करेंगे। हाँ। तो हमें अपने जो पहला प्रायोरिटी, दूसरा हमारा जो हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए अपने खुद के बारे में। 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का, 1 महीने का। 1 महीना सफिशियंट है। हम अपना डाटा कलेक्ट कर लें कि मेरा टाइम और मेरी एनर्जी और मेरा जो अटेंशन है वो कहाँ जा रहा है, खुश रहने वाली चीजों पे या दुखी करने वाली चीजों पे। बिल्कुल ठीक जी। और तीसरा ये कि हमें सबके पास में एक लिमिटेड टाइम है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। बट साथ साथ में ये भी कि कौन सी ऐसी चीज है जो सच में लॉन्ग टर्म में मैटर करेंगे। जी। जैसे हेल्थ है, वो लॉन्ग टर्म में मैटर करेगी। पैसा कम भी होगा तो भी काम चल जाता है। रिलेशनशिप है, वो लॉन्ग टर्म में मैटर करेंगे। खुशी है, वो लॉन्ग टर्म में मैटर करेगी। तो अगर मेरे पास में आधा घंटा एक्स्ट्रा है जी। तो वो मुझे वहां लगाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में मैटर करेगा। चाहे वो रिश्ते हो गए, चाहे वो हेल्थ हो गई, चाहे हैप्पीनेस हो गया, चाहे सोशल सर्विस हो गया, चाहे कुछ सही। स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो ये 3 चीजें करके, प्रायोरिटी सेट करके, अपने बारे में डाटा कलेक्ट करके, और ये देख के कि कौन सी चीज लॉन्ग रन में मैटर करेगी, वहां पे टाइम लगाएं। हमारे पास जो भी टाइम है उसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर पिलानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत अच्छी बातें हुई। एक बार फिर आई एम गेटिंग गुड रिस्पांस फ्रॉम आवर लिसनर्स, मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी बात होगी सर। ऋषि जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और होपफुली वी विल मीट अगेन सून। जी। बहुत एंड शुक्रिया थैंक सर। यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर थैंक द यू सर। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू।